गुरुजी आराम करेंगे, मेरा पर्चा छूट जाएगा, फेल हो जाएंगे तो। अरे नहीं बेटा, कुछ देर नाच कूद लो। अरे गुरुजी कैसे नाच कूद ले? अरे बिटिया थोड़ा सा लंच कर लो, खाना पीना खा लो। कैसे खा ले खाना पीना गुरुजी, हमारा पेपर छूट जाएगा, हम फेल हो जाएंगे तो, हमारे नंबर कम आ जाएंगे तो। देखो बिटिया कितनी समझदार होती है, हाई स्कूल का बोर्ड की परीक्षा दे रही है और 3 घंटे बहुत मन लगा करके पेपर दे रही है। और यही नहीं, कहीं बगल में से डीजे वाले जा रहे हैं, तो डीजे वाले जाते हैं तो सुंदर सुंदर गीत बजाते हैं, आप तो जानते ही हैं। ये नवरात्रि का समय है भैया, शास्त्री जी क्या बताते हैं, क्या बोलते हैं? चुनरिया ले ले आई हो, होते सवेरे पिया जय बजरिया, होते सवेरे पिया जय बजरिया। चढ़ते नवरात्र घरे आई है मैरिया, चुनरिया ले आई जोनापुर से सैया चुनरिया। होते सवेरे पिया जय बजरिया, होते सवेरे पिया जय बजरिया। चढ़ते नवरात्र घरे आई है मैरिया, चुनरिया ले आई आरस असैया, चुनरिया ले आई चुनरिया ले आई, चुनरिया ले आई, चुनरिया ले आई से असैया, चुनरिया ले आई हरी से ही सैया चुनरिया ले आई, टहरी से असैया, चुनरिया ले आई ओ टहरी से ही सैया चुनरिया ले आई। क्या हुआ? अच्छा बताइए भैया, वो बिटिया हाई स्कूल का पेपर दे रही है और डीजे वाले गीत बजा रहे हैं, तो क्या उठ करके नाचना शुरू कर देगी? क्या वो नाचेगी, ठुमका लगाएगी कि अपना पेपर देगी? वो तो अपना पेपर देगी ना। वो सोचेगी पेपर नहीं देंगे तो हम फेल हो जाएंगे, तो हमको 3 घंटे का समय मिला हुआ है, 3 घंटे में हम नाचेंगे, कूदेंगे, इधर उधर घूमेंगे, देखेंगे, लंच करेंगे, तो हमारा तो समय बीत गया, तो हम फेल हो जाएंगे। अच्छा, उसको 3 घंटे का समय मिला हुआ है और हमको कितना समय मिला हुआ है? आप कहेंगे कि गुरुजी हमको तो 100 वर्ष का समय मिला हुआ है। अरे भैया 100 वर्ष का समय कैसे मिला हुआ है? 100 साल, इसमें शायद ही कोई 100 साल का कोई वृद्ध यदि है तो हम उनको प्रणाम करते हैं। मैं तो नहीं समझता हूं कि 100 साल तक अब इसमें कोई जीता हो, या कोई जीता हो पुराना व्यक्ति हो तो भले जीता हो, नहीं तो 80 वर्ष समझो, तो 80 साल की जिंदगी और उसमें 40 साल तो सोने में निकल गया, तो कितना बचा? 40 वर्ष। अच्छा 40 वर्ष निकल गया तो 40 वर्ष में हमको शादी ब्याह करना है, बाल बच्चे पैदा करना है, खेती बाड़ी देखना है, बारात देखना है, चाट चाउमीन बर्गर पिज्जा मोमोज खाना है, तो 40 साल में आप 20 साल उसमें निकाल दीजिए, तो कितना बचा? 20 साल। अच्छा 20 साल जो बचा है उसमें 10 साल तो समझदारी नहीं रहती है, तो 10 साल उसको निकाल दीजिए, बचा 10 साल। अब 10 साल में आप जब वृद्ध होंगे तो उसमें भी तो 4-5 साल दिमाग नहीं काम करता है। लोग यही कहते हैं बूढ़ा तो सठियाए गई हो, तो ये बताइए 5 साल उसमें निकाल दीजिए, अब बचा कितना? 4-5 साल, माने कुल 4-5 वर्ष भी हमारे पास समय नहीं है, 2-4 साल भी समय नहीं है, और हम सोचते हैं 100 साल का समय है। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी 24 घंटे में हम 1 घंटा बैठ के पूजा करते हैं। अरे तो 1 घंटा बैठ के पूजा करते तो कौन सा भगवान के ऊपर एहसान कर रहे हो आप? भगवान तो ये चाहते हैं कि 24 घंटे मेरा स्मरण करो, 24 घंटे मेरा स्मरण करो, मुझसे प्रेम करो, मुझसे प्यार करो। और आप कहते हैं हम 1 घंटा बैठ करके आपका माला जपते हैं, और 1 घंटे माला आप कैसे जपते हैं वो हम जानते हैं। आप बैठ करके माला जाप कर रहे हो, आज व्रत कर रहे हो, माला भी है, आज परवा का व्रत भी है, और बहू को डांट रहे हो, ए बच्चे के लिए टिफिन जरा बना देना। और सुनो, जो कल तुमने टिफिन बनाया था ना, बच्चे ने खाया नहीं, उसमें थोड़ा नमक वमक देख लेना, चेक कर लेना। सीताराम सीताराम सीताराम। और सुनो, आज मेरा व्रत है, जरा आलू ढंग से रख देना, आलू जो है उसमें नमक वमक देख लेना है। ध्यान अपने आलू में है, बच्चे के टिफिन में है, या घर में है, तो इस प्रकार का तो हम माला जाप करते हैं।
अब 1 घंटा जप लिया तो भगवान से एहसान करते हैं कि हमने आपका 1 घंटा माला जपा। इसलिए आपको क्या करना है, आपको प्रभु से प्रेम करना है, और वो प्रेम जिसको हम भक्ति कहते हैं, जिसको हम अहेतुकी प्रेम कहते हैं, जब भक्ति होने लगेगी तो आपके मन में वैराग्य हो जाएगा, तो धीरे धीरे आपका मन एकांत में लगने लगेगा, फिर भीड़ से आपका मन उबेगा एकांत में। तो इसलिए देखो, ये भगवान की ऐसी सुंदर कथा है कि आपको इसे श्रवण करना चाहिए। जो इस कथा को सुन लेता है, मैंने बताया आपको कि यमराज के यहाँ वो कभी पराभव को प्राप्त नहीं हो सकता, भगवान को प्राप्त होता है। नहीं तो राजा परीक्षित को किसने काटा था? तक्षक नाग ने। तो नाग का डसा हुआ, फांसी का लगाया हुआ, जहर का खाया हुआ, नदी में डूबा हुआ, जल में डूबा हुआ और आग से जला हुआ, इन सब की अधोगति होती है, लोग प्रेत बनते हैं मरने के बाद, और भयानक दुर्गति होती है, प्रेत बनते हैं। और मैं समझता हूं, माताएं आगे आ जाएं, आगे बेटा बहुत जगह है, माताएं बहनें आगे आ सकती हैं, आगे भी जगह है। शास्त्री जी थोड़ा ध्यान दिया करिए। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। देखो भैया, यहां हमारे मुखिया जी ने बताया है हमको एक बहुत बड़ा मंत्र कि गुरु जी हम तो केवल सेवक हैं गांव के, ये यज्ञ पूरे गांव का है, इसलिए हमने किसी को ये नहीं कहा कि इसमें इनको ये करना है, उनको वो करना है, इसमें सभी मालिक हैं। तो भैया अपने बुद्धि विवेक के अनुसार आपको सारे कार्य करने हैं और पूरा करना है, आप कर भी रहे हो, मैंने तो आज देख भी लिया। तो इसलिए आप सभी लोग मालिक हो और सभी लोग अपना अपना कार्य करें। और यहाँ पर देखो, आप सभी लोग आएंगे भारी से भारी संख्या में, तो हमारे नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां भी आएंगे, तो ये बैठे रहेंगे, और बैठने के बाद जब कथा हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, तो फिर प्रसाद बंटने को होगा। तो जब प्रसाद बंटने को होगा तो फिर प्रसाद किसी एक व्यक्ति के बस की बात तो है नहीं, तो आपको अपने अपने घरों से चाहे थोड़ा सा गुड़ ले आइए, चाहे थोड़ा सा इलायची दाने ले आइए, थोड़ा सा मिश्री ले आइए, चाहे लाई ले आइए, कुछ भी ले आइए, चाहे कोई फल ले आइए, और ला करके ही भगवान को चढ़ा दीजिए। तो जब कथा समाप्त हो जाए तो ये आप में ही बंट जाए, तो जो हमारे नन्हे मुन्ने इनको प्रसाद मिल जाए। देखो, सत्यनारायण भगवान की कथा हम सुनते हैं और हमको फायदा काहे नहीं होता है, आपने कभी ध्यान दिया? सत्यनारायण भगवान की कथा जब सुनते हैं, पंडित जी आते हैं और शंख बजा करके भगवान की कथा सुनाते हैं, तो उसमें हम प्रसाद की जो व्यवस्था किए रहते हैं, उसमें थोड़ा सा दही, थोड़ा सा प्रसाद, और बच्चे हमारे प्यारे प्यारे छोटी छोटी गिलसियां लेकर के आते हैं कि चलो हम चल करके चरणामृत पिएंगे, पंचामृत पिएंगे। और वहां पर दही थोड़ा ही है, प्रसाद सबको देना है, इसलिए केला के कम से कम 20 टुकड़े किए जा रहे हैं, और जितना फल है, अंगूर है, सबको टुकड़े टुकड़े करके, और थोड़ा सा दही है। प्रसाद जब बंटने लगा तो सबको प्रसाद थोड़ा थोड़ा दिया गया। और जो मेरे प्यारे बच्चे बैठे हैं, प्यारे प्यारे चुन्नू, ये अपने घर से लोटा, गिलसिया, कटोरी लेके आएंगे, इसी में प्रसाद लेंगे। तो ये बेचारे उसमें से जब दही दिया जाता है इनको, एक चिम्मच, जैसे इनको दवाई पोलियो की पिलाई जा रही है, जरा सा पोलियो की 2 बूंद, बस बेचारे उसी खूब चाटते हैं और घर तक चाटते चले आते हैं, ना गिलसिया में को दही आई, ना कहीं कटोरी में आई। तो भगवान बैठे बैठे सोचते हैं कि यार तुम्हारे पास दही भी नहीं है, बचपन में हमने दही खूब लुटाया, बच्चों को खिलाया, हमसे तुमने शिक्षा नहीं ली। अरे तुम्हारे दरवाजे पर प्यारे प्यारे बच्चे आए हैं, इनको तुम गिलास भर के दही नहीं पिला सकते हो, इनको तुम गिलास भर के प्रसाद भी नहीं दे सकते हो, तो तुमने कौन सी कथा सुनी, तुम काहे कथा सुन रहे हो? भगवान को बहुत गुस्सा लगती है, तो फायदा होने के बजाय नुकसान हो जाता है। इसलिए हे भैया, कथा आप तीसरे साल सुनिए या 50 वर्ष सुनिए, लेकिन जिस दिन कथा सुनिए उस दिन प्रसाद खूब भारी मात्रा में रहे, कि जो भी दरवाजे पे आ जाए वो प्रसाद खाए और घर को भी ले जाए। और प्यारे बच्चों को बिठा दीजिए कि मेरे बबुआ लो, एक गिलास लाओ, दही पी लो। तो जब बच्चा कहे नहीं अब नहीं पिएंगे, अब तो पेट भर गया, तो जान लो भगवान का पेट भर गया। तो इस प्रकार से आपको कथा सुनना चाहिए। ऐसे आपको यहाँ प्रसाद भी थोड़ा थोड़ा लाना पड़ेगा। चलो आज पहला दिन है, आज जानकारी नहीं थी, और पहले दिन यहाँ पर हजारों की संख्या में आप आ गए, तो ये निश्चय ही भगवत प्रेम है, और भगवान का ये प्रेम सब प्रकार से आपकी उन्नति देगा। जैसे राजा परीक्षित को जब सुखदेव जी कथा सुनाने लगे,